हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़ो वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 21 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि वीकेंड का वार रहता है सलमान खान के साथ। बट सलमान खान सर बिजी है लद्दाख में द बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में, तो उनके बदले में आज फराह खान ने होस्ट किया है। एंड उनके साथ ही साथ अरशद वारसी और अक्षय कुमार भी आए थे होस्ट करने के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत होती है फराह खान के एंट्री से, और फिर जाते वो सीधा मी टीवी के थ्रू बिग बॉस के कंटेस्टेंट से बात करने में। तो पहली इंट्रोडक्शन होता है सबसे, एंड फिर पहले ही वो बशीर के ऊपर आ जाए। बशीर को बोलते हैं एंडमोल की तरफ से, कलर्स की तरफ से, सलमान की तरफ से, सारे कंटेस्टेंट की तरफ से हम आपको सॉरी बोलते हैं कि आप एक गलत सीज़न में आ गए और आपको दिग्गज कंटेस्टेंट के साथ हमने नहीं डाला, आप गलत सीज़न में आ गए। तो बशीर ने बोला मैम वो मेरी फीलिंग्स थी, और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बैक फुट पे खेल रहे हैं, कोई भी अप फ्रंटली नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने वो कहा था। मैंने एक दो बार नहीं, मैंने 2-3 बार और कहा था कि मैं गलत सीज़न में आ गया। और फिर फराह खान ने उनको बोला कि तुमने बोला है कि जो ये सारे कंटेस्टेंट है वो है शिट कंटेस्टेंट्स। तो ये था, बशीर ने हाँ बोला, बट मेरा कहने का मतलब वैसे नहीं था। उसके बाद में फराह खान ने सबसे बोला कि तुमने कितना काम किया है, तुमने कितने गाने गाए, तुम इंडस्ट्री में कितने साल से हो, फिर नहीं तुम ये सब पे क्राइटेरिया में नहीं आते तो तुम दिग्गज कंटेस्टेंट्स में नहीं आते। फिर सारे कंटेस्टेंट को बोला गया कि बशीर को तुम लोग सॉरी बोलो। बशीर को भी मालूम था, उसने एक्सेप्ट कर ली थी अपनी गलती, और फिर भी वो मुद्दा उठाया गया। बट ये अच्छा मुद्दा उठाया गया था कि तुम बाकी सारे कंटेस्टेंट को एकदम शीट कंटेस्टेंट या फिर जो लायक नहीं है वो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे जन बिग बॉस से ही अपना करियर, फैन बेस, स्टारडम, फॉलोअर्स बनाते हैं। जो कि जो मुद्दा बनाया था वो सही मुद्दा बनाया था, बट इसको थोड़ा सा मेरे को लग रहा था थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर दिया गया था, क्योंकि उसने उसके पास और उसको बोलने को कुछ था ही नहीं बशीर के सामने कि वो उसमें कुछ और डिफेंड कर रहा था या फिर कुछ कर रहा था। उसने अपनी मान लिया गलती कि वो इसने किया था। और फिर उसको वो भी पता है कि सब तुम बोल रहे कि सब लोग बैकफुट पे कर रहे, कोई फ्रेंडली नहीं कर रहे, बट तुम्हारा जो पुनिका जी का इंसिडेंट हुआ था उसमें तुम्हारा डुअल वर्जन दिखा था। जब अमाल तुमसे पूछने आया था तो तुमने बोली थी कि वहाँ पे लाइन बॉट थी और इसके लिए मैं नहीं गया, और फिर तुम जाके कुनिका जी को बोल रहे थे कि अमाल बोलेगा तो मैं जाऊँगा क्या। तो ये डुअल वर्जन था। तो उसमें बशीर ने बोला कि मेरा पहले से स्टैंड था कि मैं कुनिका जी के टाइम पे नहीं जाऊँगा, ये मेरा फर्स्ट एंड क्लियर था। बट जब मैंने अभी सबको जाते हुए देखा तो मेरे एक माइंड में ख्याल आया कि नहीं, जो तानिया को उन्होंने बात बोले मैं उसके लिए बोल सकता हूँ, बट मेरा पहले से स्टैंड था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो ये जो बशीर को था वो पहले ही अफ्रेंडली ना अमल से भूलना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से अपनी गेम के लिए या दोस्ती के लिए वो चुप बैठा था, उसको आर्ग्यूमेंट या फिर झगड़ा नहीं करने का था। बट अभी ये टाइम हो गया, क्योंकि अमल भी जब अपने पे आता है तो वो दोस्त लोग का नहीं देखता है, वो भी एकदम एग्रेसिव हो जाता है। तो तुम्हारा अगर स्टैंड है, अगर तुमको कोई नहीं जानेगा, अगर तुम्हारे किसी के साथ बॉन्ड है, तुमको नहीं बोलने का उसके बारे में, तो तुमको भी अपफ्रंटली बोलो हाँ भाई मुझे नहीं बोलने का, तुझे बोलने का तू बोल। तो ये बशीर को थोड़ा अपना गेम अप करना पड़ेगा। ऐसा सब बैक फुट डुअल वर्जन नहीं चलेगा। एक स्टैंड ले, प्रॉपर ले। अगर तेरा दोस्ती है तो रख, अगर तुझे कोई भी नहीं आया, तेरे साथ दोस्त नहीं है, तो तू अकेला अलोन खेल। बशीर के अंदर पावर है, वो अकेला अलोन खेल सकता है। फिर जैसे टास्क होएगा उसके बाद बॉन्डिंग होगी तो रिलेशनशिप बनेंगे। तो ये होता है। एंड फिर जो नेक्स्ट मुद्दा आता है वो निहल का मुद्दा आता है, निहल और अमल का, कि जो इंसिडेंट हुआ था टास्क में। तो उन्होंने अमल को बोला अमल तू बार बार सॉरी क्यों बोल रहा था निहल को, जब तुझे नहीं किया, अगर तू बार बार सॉरी बोलेगा तो फिर सबको ऐसे लगेगा कि तेरा जो इंटेंशन था वो वही था। एंड निहल, आपको क्या लगता है ये टास्क कोई और तरीके से हो सकता है? ये टास्क तो फिजिकली था और इसमें फिजिकल के अलावा और कोई टास्क हो ही नहीं सकता है। और फिर नेहाल को क्या बोलते हैं, मृदुल को स्टोर रूम से एक कार्ड लाने बोलते हैं, वुमेन कार्ड। और वो बोलते हैं कि तुम लोग ये सब जो वुमेन कार्ड है वो खेलना बंद कर दो। बट जो कि नेहल के उसमें सही में लग रहा था कि उसने, अब वो बोल रही कि उसका कुछ और ट्रॉमा था लाइफ का, इसके लिए वो उसको अफेक्ट हुआ। तो फना मानू बोले तो फिर तुम टास्क ही मत करो, फिजिकल मत करो टास्क, अगर तुमको ऐसा है तो। ये तो उन्होंने बोला कि ये वुमेन कार्ड है, इसको फाड़ के फेंक दो। और अभी तुम्हारे अंदर, उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बट तुम हर जगह ना गलत मुद्दे पे अपना हाथ डाल रहे हो। तो नेहाल को जो बोला वो काफ़ी अच्छे से बोला गया था। एंड फिर आवेश के ऊपर आते कि आवेश
तुम तो काफ़ी एक्टिव हो गए थे ये हफ्ते में कॉफ़ी पीकर, बट तुमने भी जो अपना जो नैरेटिव सेटिंग किया है कि अभिषेक को बोल के कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना, और फिर क्या बोलते हैं जीशन जी को बोला तुम बार बार ये मत बोलो होमवर्क होमवर्क का, तो जो नैरेटिव है वो तो दिएगा, कोई किसी का नैरेटिव सेट नहीं कर सकता है, जो जनता को जैसा लगता है वो वैसे ही लगेगा। तो ये था। एंड फिर बात पे आ जाते वुमेन एम्पावरमेंट पे। कुनिका जी क्या आ जाते कि कुनिका जी आज मैं इसके लिए आई हूँ कि मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया, तो मेरी माँ ने मुझे संस्कार सिखाए, बट मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कुनिका जी ने कभी भी, या तो मेरे दिमाग में तो नहीं आया कि उन्होंने कभी भी संस्कार वर्ड का यूज़ किया। हाँ उन्होंने बोला है कि कुकिंग वुकिंग को बोला है कि तेरी माँ ने तुम्हें खीरा काटना भी नहीं सिखाया, बट संस्कार के ऊपर मेरे को नहीं लगता उन्होंने गए हैं। और जैसे ही वो बोलते हैं तो कुनिका जी एकदम सामने से बोलती है नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये चीज़ में मैं ये नहीं मानती हूँ। हाँ फिर जो पूरी का इंसिडेंट होता है कि तुम्हें क्या बोलते हैं किसी के प्लेट में से खाना नहीं निकाल सकते, उसमें पूरी कुनिका जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो नहीं है, उसके लिए उन्होंने सॉरी बोला। सिर्फ यही एक जो था इंसिडेंट उस पर अपना एक्सेप्ट कर दिया, बाकी कोई भी उस पर कितना भी बोल रहा था कुनिका जी अपना स्टैंड लिए। अभी स्टैंड ले रहे होस्ट अगर बोल रहे हैं अगर तो भी नहीं, तो इसमें पर्सनालिटी दिखती है कि या तो जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो उनके माइंड में एकदम करेक्ट है, और वो उनका जो स्टैंड था वो ये, बाकी और लोग उसको कितना भी मतलब में ले ले संस्कार में ले ले, बट उनका स्टैंड क्लियर है। तो इससे वो कितने बार भी डिनाई बोला गया उनको, बट उन्होंने अपने स्टैंड से वो हटे नहीं कुनिका जी। एंड फिर जो डायरेक्ट परवरिश पे गई है तो वो परवरिश की बात तो वैसे तो आई नहीं है, और फिर उसको भी बोला गया कि जैसे कि तुम्हारे जो बेटे आए थे उनको गलत लग रहा था तो इसके लिए वो आए थे। बाकी तो फिर फराह खान बोलती है कि तुमको उनको खीरा काटना दिख रहा, बट उसका पलट कर जवाब देना नहीं दिया, वो उसके संस्कार है। ऐसा जो तानिया ने पलट कर जवाब नहीं दिया कुनिका जी को, वो संस्कार है, ऐसा फराह खान ने बोला। तो मुझे नहीं लगता, हाँ पलट कर जवाब नहीं दिया तानिया ने, बट उन्होंने पीठ पीछे तो जाके बोला ही है कि कुनिका जी मेरे साथ ऐसे ऐसा करते हैं। उन्होंने भी 1-2 एपिसोड पहले ही आविज़ और नगमा को बोला था कि देख मेरी जब लड़ाई होती है कुनिका जी के साथ तो मैं तो नहीं जाती हूँ, बट तू देखता है ना मेरे लिए कौन कौन बोलता है, अमाल बोलता है, जीशान जी बोलते हैं, तो अभी उसके दिमाग में भी है। अभी ऐसे नहीं कि वो जो टॉपिक है वो पलट कर जवाब नहीं दे रही है, वो अपने एंड से तो नहीं दे रही, बट कहीं ना कहीं और से तो उसको उसके तरफ से जवाब जा रहा है कुनिका जी की तरफ से। तो ये जो था पलट का जवाब नहीं देना वो मेरे को काफ़ी गलत लगा। एंड फिर उसमें वही खाने के बारे में, क्योंकि कुनिका जी तो सही में थोड़ा ये किचन के लेके वो थोड़ा ऑब्सेस्ड है, खाने को भी लेकर भी ऑब्सेस्ड है वो, तो वो बात तो प्रॉपरली करेक्ट थी कि आप बार बार खाने पर अपना अथॉरिटी दिखाते हो। फिर उसमें गौरव आ जाता है कि इस घर में सिर्फ नीलम प्यार से खाना बनाती है और वो एकदम अच्छा रहता है, ये सब लोग ने टास्क में डिस्कस किया। तो फराह खान भी उसको बोलते भाई तू भी कुछ कर ले, खाना नहीं बनाने आता तो चॉपिंग ही काट ले, बट वो चॉपिंग भी नहीं काट रहा है। तो उसको बोलेगे भाई तुम अंपायर मत बन, तू खिलाड़ी बन, टास्क खेल। और कुनिका जी को भी बोलेगे कुनिका जी ये सब छोड़ दो, आप पूरा एंटरटेनमेंट दे रहे हो, तुम टास्क परफॉर्म करो, कैप्टन बनो, अपना ये सब दिखाइए, कोई किचन के मुद्दे खाने के मुद्दे से थोड़ा हट जाओ। बाकी कुनिका जी तो पूरा प्रॉपर एंटरटेनमेंट दे ही रहे, ये उनको थोड़ा अच्छा से दिमाग में लेना चाहिए कुनिका जी, और अपना गेम स्ट्रॉन्ग खेलना चाहिए। ये सब मुद्दे से हट जाओ, ये सब मुद्दे 1-2 हफ्ता और रहने वाला, उसके बाद कुछ भी नहीं रहने वाला, सब आगे एकदम रेस में चले जाएंगे। फिर इसमें बशीर को भी बोलते हैं कि इस सब में आपको क्या लगता है, तो बशीर ने बोला भाई जिसका मुद्दा था जिसके साथ हुआ है उसको ज़्यादा बोलना चाहिए था। अगर तान्या के साथ हुआ है तो तान्या का मेन है कि वो कुछ बोले, ना कि बाकी घर वाले बोले। उन्होंने बोले कि नेहल के बारे में फिर यही लागू होता है, तो उन्होंने बोला हाँ वो करेक्ट है, अगर नेहल का मुद्दा है तो नेहल को ही बोलना चाहिए, बट उन्होंने बोला था कि नहीं ये जो बात है जीशान जी तेरे और अमाल के बीच में रहनी चाहिए, तो किसी और को मत बताना। तो उसके लिए मैंने सिर्फ अमाल भाई रो रहे थे इसके लिए मैंने उनको बता दिया, बट ये इसी था। तो इसमें बशीर का पॉइंट करेक्ट आ गया, जिसके साथ हो रहा है उसी को स्टैंड लेना चाहिए। फरा मैम किन से बोलते कि बशीर ने कुछ जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर भी कॉमेडी किया था, तो उसने भी एक्सेप्ट किया, उसने माफ़ी मांगी। ये थोड़ा बशीर को अपने लैंग्वेज पे जो बोल रहा है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए था, बट ऐसा तो फिर अभिषेक भी बार बार बोलता है कि मैं सबको थोड़ पे रखता हूँ। उसने बशीर के बारे में भी बोला है कि क्या है ये आके मुझे सिखाएगा, ये होता कौन है, तो ऐसा सब बात है। तो फिर अभिषेक को भी बोलना चाहिए था। अभिषेक को भी फिर जब टास्क में आया
तो बोले भाई तू थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव। वो बोलूँगा हाँ वो, बट बशीर क्या बोलते मुझे वो नहीं मार रहा था। तो तूने देखा नहीं निहाल को उसमें, अभी वो फिजिकल आए तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। तो अभिषेक को भी बोलना चाहिए था, अभिषेक को भी थोड़ा बोला गया बट उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। एंड फिर ये सब बातें ख़त्म होती हैं। एंड फिर ये जो जब बैशिंग हो जाती है तो ये बात होता है शीट कंडीशन ना, तो जिशन जी बोलते इसके लिए मैंने एक दिन क्या बोलते बशीर से बात नहीं की थी। और अमल जाके बोलते कि आज जो भी हुआ है कुनिका जी यानी फराह खान ने जो सबके बोला है बैंड बजाई है तो सबका है, वो बशीर भी हो क्यों ना हो, भी इन लोग दोनों ना दोस्ती में तो है बट पीठ पीछे बोलते ही अपना स्टैंड इन लोग लेते ही लेते हैं। फिर होती है एपिसोड ख़त्म होता है। एंड फिर जो जॉली लोग की एंट्री होती है, जॉली एलएलबी मूवी आने वाली है तो उसके प्रमोशन के लिए अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार आते हैं। एंड उन लोग बात करते हैं। एंड फिर जाके अक्षय कुमार बोलते बशीर को, बशीर तुम एक नॉटी बॉय, मैंने देखा तुम नतल्या के साथ जो प्रपोज़ कर रहे थे। तो भाई बशीर को भी ये गेम अगर ऐसे ही खेलने का है तो फिर ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तेरे को दोस्ती है बना, बॉन्ड बना, दोस्ती बना सबसे, बट ये एकदम गलत एंगल में जा रहा है। तो ये गेम फोकस कर, तुझे पर्सनालिटी दिखानी है, पर्सनालिटी दिखा अपनी, टास्क में शो कर, बाकी घर वालों के साथ तू कैसा रहता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग आने वाले हैं, डिफरेंट टेम्पर रहेगा, उन लोगों के साथ कैसे हैंडल करें, ये सब उसमें मत जा। ये बाकी तेरे को दोस्ती रखने का रख, बट ये सब जाके उसका ये गेम फिर बाद में इफेक्ट होएगा वो। एंड फिर अरशद वारसी बोलते इधर दो शायरी बहुत चलती है, एक सेंसिबल शायरी बोलता है और एक अनसेंसिबल शायरी बोलता है जो कि शहबाज। एंड फिर अमाल को एक सिंगिंग के लिए बोलते हैं क्योंकि अमाल तुम इतने अच्छे गाना गाते हो तो तुमने क्यों नहीं गाया। तो अमल गाना गाता है एयरलिफ्ट का, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 वार करा, तू जावे जे मैनू छड्ड के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तमल भाई अपना गाना गाते हैं। एंड फिर एक टास्क होता है नीलम, तान्या और कुनिका जी का, जिसमें नीलम को बोलना रहता है कि वो लोग वर्ड बोलेंगे कौन सबसे ज़्यादा अगर बात होती तो कौन जेलस होता है, कौन पीठ पे छुरा घोट सकता है। तो उसे तान्या और कुनिका जी में चूज़ करने का रहता है। उसमें नीलम ने भी अपना स्टैंड लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से उसने टास्क किया था। बट उसके बाद जब वो टास्क में एकदम गले मिलने जाती है कोई नहीं क्या बोलते तान्या से, तो तान्या उसको अवॉइड कर देती है क्योंकि वो अमाल की एक बात आई थी अगर मुझे नॉमिनेशन में अगर किसी को सेव करने का चांस मिला तो मैं नीलम को करूँगा। क्योंकि तान्या को ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे तो मन में लड़ रहा ही कि उसने थोड़ा बहुत काम किया था अमल को कैप्टन बनने में, तो इसे लग रहा था उसको। बट उनका पॉइंट था कि तो ये नहीं बोल सकती कोई और डिज़र्व नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि मैं अगर मेरे को चांस मिला तो मैं नीलम को सेव करूँगा। तो ये होता है। फिर नीलम और शहबाज बात करते भाई मैं तो अभी किसी को सॉरी बोलने वाली नहीं हूँ, बाकी अगर उसको बात करने करेगा तो करेगी। शहबाज बोलता है हाँ वो तो करेगी, अगर तू तेरे से बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा उससे बात। तो ये बिग बॉस का एपिसोड का वीकेंड का वार था, काफ़ी अच्छे से गया और बहुत सारे मुद्दे उठा सकते थे जो टास्क में हुआ, जो संचालक ने किया, और भी कुछ उठा सकते जो कैप्टनसी वाला था, कैप्टनसी के कंटेंडर, बट उसको थोड़ा बहुत अवॉइड किया गया। दिखते काफ़ी अच्छा एपिसोड था। बशीर को थोड़ा अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फ्रंट फुट पे खेलने का उसको। कुनिका जी को ये सब किचन फूड से मुद्दे के दूर रहना पड़ेगा, टास्क में एक्टिव रहना पड़ेगा, एंड बाकी सब तो चल ही रहे। तो मिलते हैं आज की भी वीकेंड के बारे में फराह खान एंड अरशद वारसी, अक्षय कुमार जी आएंगे, तो देखते हैं आज क्या कुछ नहीं आएगा। और इस बार इस हफ्ते डबल इविक्शन होने वाला है, तो देखते हैं उसमें कि कौन ज़्यादा करते। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।